नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्लाइमेक्स परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पिछली क्लास में हम लोग ने कैलेंडर के इंट्रोडक्शन जान लिया था और कल की क्लास में हमने डेट निकालना अच्छे से सीख लिया था और डेट निकालने वाले क्वेश्चन हम अभी आपको सेंड कर लेंगे तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम सीधे इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे प्रश्नों पर आते हैं और सीधे प्रश्नों की यानी कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग देखिए, आप लोग डाल लीजिए हेडिंग टाइप फर्स्ट डाल लीजिए और टाइप फर्स्ट में डाल लीजिए आप साधारण प्रश्न यानी कि सिंपल क्वेश्चन। देखिए तो सिंपल क्वेश्चन डाल लीजिए और टाइप फर्स्ट। देखिए अब आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए एक एक क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे और एक एक क्वेश्चन के बारे में समझते जाएंगे। तो टाइप फर्स्ट यानी कि साधारण प्रश्न यानी कि जो होंगे साधारण प्रश्न होंगे कैलेंडर की बेसिक जानकारियों के बारे में होंगे। कैलेंडर की बेसिक जानकारी से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम आपको एक एक क्वेश्चन कराते जाएंगे। जैसे आप लोग देखिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, आपसे क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग बताइए क्वेश्चन देखिए दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए दिया गया क्वेश्चन की श्रृंखला में दी गई गलत जन्म तिथि ज्ञात कीजिए। क्या का ऑप्शन दिए गए 15/2/1969, 15/2/1969। तो आप लोग बताइए 15/2/1969 यानी कि दूसरा महीना दिया गया है और दूसरे महीने में 15 तारीख होती है ना, तो दूसरे महीने में जब 15 तारीख होती है तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है बी, तो बी ऑप्शन क्या देखिए दिया गया है 16/3/1969। तो 3 माने कि तीसरा महीना मार्च में आपको होता है कि यानी कि तीसरे महीने में 16 तारीख आती है, तो ये भी ऑप्शन यार क्या हो जाएगा, ये भी सही जन्म तिथि हो जाएगी। और देखिए तीसरा ऑप्शन दिया गया 31/2/1969। तो आपको पता होगा कि 31/2 देखिए 31/2/1969 ये दिया गया है, 1969 दिया गया है। तो आप बताइए कि कभी 31 जब फरवरी की बात करते हैं यानी कि 31 फरवरी 1969 लिखा हुआ है, तो आप लोग बताइए कभी 1900 यानी कि फरवरी में 31 दिन होते हैं क्या? फरवरी में 31 दिन नहीं होते। फरवरी में कितने दिन होते हैं? फरवरी में सिंपल यानी कि साधारण वर्ष में 28 दिन होते हैं और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में होते हैं 29 दिन। तो अधिकतम फरवरी में बात करें दिनों की तो अधिकतम फरवरी में 29 दिन ही होते हैं। इस प्रकार हमारा ये क्या हो जाएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा यानी कि ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। यानी फरवरी में देखिए फरवरी में 31 तारीख 31 दिन नहीं होते यानी कि तारीख 31 नहीं होती। तो इस प्रकार ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देखिएगा एक अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, इसी प्रकार के सिंपल बहुत सरल क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं आज। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक लीप वर्ष में होते हैं। देखिए एक लीप वर्ष में होते हैं कौन कौन से, देखिए 52 सप्ताह 3 दिन, फिर देखिए 365 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन और 364 दिन। तो आप लोग बताइए कि 52 सप्ताह यानी कि लीप ईयर में कितने सप्ताह और कितने दिन होते हैं। तो आपको पता होगा कि लीप ईयर में कितने होते हैं 52 सप्ताह और कितने दिन होते हैं 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। कितने दिन 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। और इसी प्रकार अगर साधारण वर्ष की बात करें तो उसमें कितने दिन होते हैं, उसमें 52 सप्ताह और 1 दिन होते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर देखिएगा चलिए फिर देखिए स्क्रीन पर एक अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। एक अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, इसका आंसर बताइए कि दिया गया है कि एक वर्ष के महीनों में देखिए एक वर्ष के महीनों में 30 दिन होते हैं। यानी कि पूछा गया है कि एक वर्ष में कितने महीनों में 30 दिन होते हैं। तो आप लोग बताइए कितने महीनों में 30 दिन होते हैं, बताइए आप लोग। देखते हैं कौन कमेंट बॉक्स में पहले आंसर बताता है। तो बताइए देखिए जैसे ऑप्शन कौन कौन से, ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा होगा, फिर 4 और 5 और 6। तो बताइए कितने महीनों में 30 दिन होते हैं। यानी देखिएगा आप लोग कि देखिए हमने आपको बताया था किस प्रकार से, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। कैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी कि जो निचले सतह पर आता है वह हमारे लीप वर्ष यानी कि 30 दिन के महीने कहलाते हैं। तो कौन कौन से, देखिए एक हो गया जून, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, एक हो गया अप्रैल, देखिए 1 अप्रैल, फिर देखिए फिर कौन सा हो गया, फिर हो गया जून, देखिए फिर कौन सा हो गया सितंबर, और चौथा हो गया एक कौन सा होता है, एक हो गया नवंबर। कौन सा,
नवंबर। इस प्रकार हमने आपको याद भी कराया था कि जून सितंबर जानिए, अप्रैल नवंबर 30 और 28 29 की फरवरी, बाकी सब 31। तो आपको बताएं कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपको 4 दिखाई दे रहा होगा और 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 30 दिनों की संख्या इन अप्रैल जून सितंबर और नवंबर के दिनों की संख्या कितनी होती है, 30 होती है। तो इस प्रकार 4 महीने ऐसे हैं जिसमें कितने दिन होंगे, जिसमें होंगे 4 यानी कि 30 दिन होंगे। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग देखिए इनका इसलिए कि क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और एक एक क्वेश्चन को बड़े प्यार से नोट भी करते जाइएगा। चलिए आप देखिए एक अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, और ये जो हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन करा रहे हैं। जैसे इसके पहले हमने ये जो क्वेश्चन कराया तो ये आरआरसी यानी कि रेलवे में 2013 में आया हुआ क्वेश्चन था। फिर देखिए एक अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ था। देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ था। तो 19 देखिए, तो 29/2/2004 तक 29/2/2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए। तो आपसे क्या पूछा, देखिए बताइए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है 4, ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है 5, ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है 8 और ऑप्शन डी 16। तो देखिए 19 फरवरी 29 फरवरी 1988 देखिए दिया गया है कि 29 फरवरी 1988 से लेकर यानी कि 2/4 यानी कि 29/2 देखिए 29/2/2004 तक उसने कितनी बार अपना बर्थडे मनाया होगा। तो आप लोग देखिए उसने कितनी बार बर्थडे मनाया होगा। तो अब आपको पता है कि उसका जन्म कब हुआ है, 29 फरवरी को होता है, और आपको पता है 29 फरवरी कितने वर्षों में एक बार आती है, 29 फरवरी 4 वर्षों में एक बार आती है। तो उसका बर्थडे प्रति 4 वर्ष में एक बार आया होगा, प्रति 4 वर्ष में उसका बर्थडे एक बार आया होगा। तो देखिए 29 फरवरी 1988 को तो जन्म हुआ उसका, 29 फरवरी 1988 को उसका जन्म हुआ। उसके बाद कब 29 फरवरी को आई होगी, तो उसके बाद 28 88 4 कितना हो गया, 88 4 92 यानी कि 1992 में 29 फरवरी आई होगी। फिर देखिए 1992 के बाद 1996 में आई होगी। फिर देखिए 1996 के बाद कब, 1996 के बाद 2000 में, 1996 के बाद कितने आप कब आई होगी, तो 1996 के बाद सन 2000 में फरवरी 29 की रही होगी और उसके बाद 2004 में रही होगी। तो उसने अपना बर्थडे कितनी बार मनाया होगा, यानी कि 88 से लेकर 4 तक, 1988 से लेकर 2000 तक में उसने अपना बर्थडे यानी कि जमाल ने अपना बर्थडे कितनी बार मनाया होगा। तो देखिए एक बार उसने अपना बर्थडे मनाया होगा 1992 में, फिर उसके बाद 1996 में और उनके बाद 2000 में, और लास्ट बर्थडे यानी जब 2004 तक पूछा है तो एक बार 2004 को भी मनाया होगा। तो इस प्रकार उसने अपना बर्थडे कितनी बार मनाया, इस प्रकार अपना बर्थडे उसने कितनी बार मना लिया, इस प्रकार उसने अपना बर्थडे 4 बार मना लिया। तो हम यहाँ पर अब देखिए कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग ने आंसर 5 दिया होगा, तो 5 क्या देखिए 5 दिया है, देखिए कुछ लोग ने आंसर 5 दिया होगा तो उसने 88 को भी गिन लिया होगा। और आपको हम बताएं कि जब हम पैदा होते हैं, जिस साल हम पैदा होते हैं उस साल को हम अपना बर्थडे नहीं मनाते हैं, और उसके जो नेक्स्ट ईयर आता है तब हम अपना बर्थडे मनाते हैं। तो जब हमारा जन्म हुआ होता है उस वर्ष को हम नहीं जोड़ेंगे। इस प्रकार जमाल ने अपना 4 बार यानी कि 92 को, फिर 96 और 2000 और 2004 को अपना बर्थडे मनाया होगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। फिर देखिए चलिए अब देखिएगा इसी प्रकार में और क्वेश्चन करवाते हैं, सारा क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपको बेसिक जानकारी जो हमने बताई थी उससे आपको कितना पढ़ा है, कितना समझा है, आपका उससे नॉलेज होगा। फिर देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा
कि एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है। एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या बताइए, बताइए एक अधिवर्ष। अधिवर्ष की बात करें तो देखिए लीप ईयर हो गया, कौन सा अधिवर्ष उसको बोलते हैं, कौन सा अधिवर्ष बोलते हैं उसको हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं लीप ईयर। तो आप लोग इंग्लिश का यूज ज़्यादा किया करिए। तो आप बताइए कि एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो आप बताइए कि एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। हमने आपको बताया था पहली क्लास में बताया था कि एक लीप वर्ष में, यानी कि जो लीप वर्ष होता है उसमें विषम दिनों की संख्या 2 होती है और साधारण वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। तो लीप वर्ष में 2 कैसे, जैसे जो लीप वर्ष में अगर दिनों की बात करें तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। और 366 दिन में हम क्या करेंगे, लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं। तो 4 नाम 36, फिर 36 हो गया, यहाँ पर क्या से कुछ नहीं बचा, फिर देखिए 6 और फिर 4 एकम 4 हो गया, तो कितना शेष बच गया, 2 शेष बच गया। इस प्रकार हमारे लीप ईयर्स की संख्या कितनी आ गई, जो शेष बचता है उतने ही हमारे विषम दिन या अतिरिक्त दिन या ऑड डेज होते हैं। तो हमसे पूछा गया था कि एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है तो कितनी होती है, एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए इसको रफ कर देते हैं। फिर देखिएगा आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिवर्ष है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिवर्ष है। तो ये आरआरबी एनटीपीसी 2003, आरआरबी एनटीपीसी 2003 और इसके बाद एक बार और रिपीट हुआ 2008 में रिपीट हुआ। तो आपसे देखिए ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन दिया गया है 1982। तो देखिए 1982, तो 1982 क्या अधिवर्ष दिया गया है, 1982 क्या अधिवर्ष है, बताइए आप लोग। 1982 अधिवर्ष है। आप नहीं बताएं कि आप लोग को अधिवर्ष देखने के लिए, अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर, और लीप ईयर देखने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं और अगर कुछ शेष बचे, कुछ भी शेष न बचे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वह हमारा अधिवर्ष हो जाएगा। 4 चौको 16 हो गया, फिर 3 और 8, 4 8 4 नाम 36, फिर देखिए और यहाँ पर 2 बचा और 4 देखिए, फिर क्या करेंगे 2 ले लेंगे और 4 पंचे 20 हो गया। इस प्रकार कितना शेष बचा, 2 शेष बच गया। और जब हमने बताया था कि कुछ शेष बच जाए तो वह लीप वर्ष नहीं होता। तो देखिए इसी प्रकार जब 1978 में भाग देंगे तो 4 चौको 16, 3 बचेगा, फिर देखिए 3 और 7 37, 4 नाम 36, फिर 1 बचा और 8 हो गया, यानी कि 4 चौको 16, फिर 2 शेष बच जाएगा। तो यानी कि ना ऑप्शन नंबर ए होगा और ना ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित, देखिए अब देखिए ऑप्शन नंबर देखिए सी 1704। तो आप देखिए 1704, देखिए 1704 क्या लीप ईयर दिखाई दे रहा है। तो आप लोग देखिए हम अगर 4 से भाग दें तो 4 चौको 16 और फिर देखिए 1 और 0, 4 दूनी 8, यहाँ देखिए 4, यहाँ 2 शेष बचा और 4 और 4 छन 24 हो गया। तो क्या बचा, कुछ शेष नहीं बचा। जब कुछ शेष नहीं बचा तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जब हमने बताया था आपको कि 4 से भाग देने पर यदि कुछ भी शेष न बचे तो वह हमारा अधिवर्ष हो जाता है, यानी कि लीप ईयर हो जाता है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1704 कौन सा हो जाएगा, 1704 हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। चलिए देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस टाइप में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे टाइप 2 पर, और टाइप 2 पे हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको करवाने वाले। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से लीप ईयर कौन सा है, निम्नलिखित में से लीप ईयर कौन सा है। तो अगर लीप ईयर की बात करें, अगर लीप ईयर की बात करें या अधिवर्ष की बात करें तो क्या होती है, एक बात होती है, एक ही बात होती है। देखिए 1900 दिया गया है, फिर 1800 दिया गया है, फिर दिया गया है सी ऑप्शन की 2000 दिया गया है, और चौथा ऑप्शन दिया गया है 2014, यानी कि 2014। तो आप लोग देखिए कि अब हम देखिए अगर 2019 में बात करें तो 1900 कौन सा वर्ष दिया गया है, एक शताब्दी वर्ष दिया गया है। कौन सा वर्ष, शताब्दी वर्ष दिया गया है। और शताब्दी वर्ष में आपको पता है कि हम शताब्दी वर्ष में लीप ईयर है या नहीं है, तो हमें ये जानने के लिए हम 400 से भाग देते हैं। अगर 400 का भाग पूरा चला जाता है तो वह हमारा यानी कि लीप वर्ष हो जाता है, और 400 का भाग पूरा नहीं जाता तो वह हमारा साधारण वर्ष हो जाता है। देखिए कैसे कि 1700 यानी कि 1900 दिया गया है।
यहाँ से 1900 दिया गया आपको, और 1900 में क्या करेंगे 400 से भाग दें, तो 4 चौको 16, 4 चौको 1600 हो गया। शेष क्या बचा, शेष बच गया 300। तो क्या ये लीप वर्ष होगा, क्या ये लीप वर्ष होगा, नहीं होगा। फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी 1800 दिया गया, ऑप्शन नंबर बी 1800, 1800 में जब 400 से भाग देंगे तो 4 चौको 1600, 4 चौको 1600, तो क्या बचा शेष, यहाँ पर 200 शेष बच गया। जब 200 शेष बच गया तो ये भी हमारा लीप वर्ष नहीं होगा, ना ये लीप वर्ष होगा ना ये। फिर देखिए तीसरा ऑप्शन दिया गया आपको 2000, क्या दिया गया 2000, और जब 2000 में आप 400 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20 हो गया, यानी कि पूरा डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। तो 2000 क्या हो जाएगा, सन 2000 हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक आप अगली हेडिंग डाल दीजिए, अगली हेडिंग डाल दीजिए टाइप 2। और टाइप 2 में कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये हम आपको बताने वाले हैं। चलिए तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए टाइप 2, और टाइप 2 में डाल लीजिए चेंज इन डेट। अब हम क्या पढ़ेंगे, एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि चेंज इन डेट, चेंज इन मंथ और चेंज इन ईयर। तो पहले हम सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा दिया गया है चेंज इन मंथ या चेंज इन यानी कि डेट। चेंज इन डेट पर जैसे हम क्या करते हैं, अगर हम तारीख लिखते हैं तो हम लिखते हैं 29/4 और मान लीजिए 2000 लिख दिया। तो देखिए पहले क्या ये डेट हो गई, डेट, फिर ये क्या हो गया, ये मंथ हो गया और ये ईयर हो गया। तो इस प्रकार हम पहले बात करेंगे डेट की, फिर बात करेंगे मंथ की और फिर बात करेंगे ईयर की। तो चलिए हम क्या करिए, आप लोग हेडिंग फर्स्ट डाल दीजिए, यानी टाइप फर्स्ट डाल दीजिए, यानी टाइप 2। टाइप 2 पहले टाइप फर्स्ट हमने साधारण क्वेश्चन कर लिए, और फिर डाल दीजिए टाइप 2। और टाइप 2 देखिएगा, टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और टाइप 2 में आप नाम डाल दीजिए चेंज इन डेट। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि किसी महीने की 4 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। ये दिया गया, किसी महीने की 4 तारीख को सोमवार है तो 29 तारीख को क्या होगा, देखिए दिया गया है। तो आप देखिए इसका मेथड फर्स्ट, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे समझने की कोशिश करिएगा। अगर देखिए 4 जनवरी यानी 4 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 29 तारीख को, अगर इसमें जनवरी फरवरी नहीं बोला गया, अगर 4 तारीख को सोमवार हो गया, देखिए 4 तारीख को सोमवार है तो 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए आप लोग बताइएगा, हमने आपको शुरू में बताया था कि क्या किसी भी तारीख में आपको क्या बताया था, किसी भी तारीख में 7 जोड़ने पर पुनः वही दिन प्राप्त होता है। बताया था ना आपको कि किसी भी तारीख में 7 जोड़ने पर पुनः वही दिन प्राप्त होता है। कैसे, जैसे 4 दिया गया है, देखिए 4 दिया गया है, अगर हम 4 में बात जोड़ दें 7 को तो 7 और 4 कितना हो गया, 7 और 4 11। देखिए 7 में अगर 4 दिया गया और 4 में हम 7 जोड़ दें तो 7 और 4 11, यानी कि 11 को सोमवार हो जाएगा। फिर देखिए 11 को सोमवार हो जाएगा। फिर 11 के बाद देखिए 11 के बाद अगर इसमें हम 11 में फिर 7 जोड़ दें, यानी कि 11 फिर 7 जोड़ दें, यानी 11 और 7 कितना हो गया, 18 हो गया। तो इसका मतलब 18 को भी सोमवार हो जाएगा ना। फिर देखिए इसके बाद 11, 17 और यानी 4 को सोमवार, फिर 4 के बाद 11 को सोमवार, और फिर 11 के बाद 18 को सोमवार, और फिर 18 के बाद अगला सोमवार कब आएगा, 18 और 7 कितना हो गया, 18 और 7 25 हो गया, यानी कि 25 को भी सोमवार हो गया। क्या हो गया, 25 को भी सोमवार हो गया। फिर देखिए 25, फिर 26 और 27 और 28 हो गया, तो सोमवार हो गया। 26 को मंगलवार हो गया, तो 27 को क्या हो गया, 27 को बुधवार हो गया, और 28 को क्या हो गया, 28 को गुरुवार हो गया। कौन सा हो गया, 28 को गुरुवार हो गया। तो इस प्रकार देखिए, और हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया कि 29 को कब पूछा गया है, 29 को कौन सी तारीख होगी, 29 को, तो देखिए 29 को क्या हो जाएगा, 29 को शुक्रवार हो जाएगा। तो इस प्रकार आपसे पूछा गया, यानी महीने बात कर रहा है, ज़्यादा आगे हम नहीं पहुँचे, यानी कि उसी महीने की 29 तारीख पूछा गया था ना, तो हम 7 जोड़कर उसको निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, 7 जोड़कर हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। उसने पूछा था कि 4 तारीख को सोमवार है, यानी कि 4 तारीख को सोमवार है तो 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इस प्रकार यानी कि पहला सोमवार 4 को, फिर 7 4 11, यानी कि 4 में 7 जोड़ेंगे 11 को सोमवार। फिर देखिए 11
7 18 को सोमवार, और 18 7 कितना 25 को सोमवार, और 25 को सोमवार, 26 को मंगल, 27 को बुध, 28 को गुरु और 29 को शुक्र। यानी कि ये बिल्कुल बेसिक मेथड था, बिल्कुल बेसिक मेथड था। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम एक इसी में अगले मेथड की बात करेंगे। इसी में आपको एक अगला मेथड बताएंगे, देखिएगा अगला मेथड कैसा होगा। देखिए आपको क्या दिया गया है कि देखिए कि 29 तारीख यानी 4 तारीख को सोमवार है, तो 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप लोग देखिए कि 29 माइनस 4 कर लीजिए, 29 और 4 में 29 और -4 में अंतर निकाल लीजिए। यानी कि जो लास्ट यानी जो बड़ी डेट में छोटी डेट को घटा लीजिए, बड़ी डेट में छोटी डेट को घटा लीजिए, तो अंतर निकालिए कितने का आया 25 का आया। अब देखिए यानी कि 25 दिन बाद यानी 25 आया, तो आप लोग देख लीजिए कि 25 अब 25 दिन बाद पूछा गया, सोमवार को पूछा गया, सोमवार क्या करेंगे। देखिए सोमवार हो गया, सोमवार का कोड क्या होता है, सोमवार का कोड 1 होता है। तो 1 और 25 कितना हो गया 26 हो गया, और 26 में जब 7 से भाग देंगे तो 7 3 21, 7 3 21, शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 5, शेष क्या बचेगा 5 शेष बच जाएगा। और 5 शेष बचने का मतलब क्या हो गया, शुक्रवार हो गया। 5 शेष बचने का मतलब क्या हो गया, 5 बचने का मतलब शुक्रवार हो गया। तो इस प्रकार से ये यानी कि सबसे शॉर्ट मेथड हो गया हमारा। तो हम कैसे कि 29 जैसे पूछ लिया 4 को सोमवार है, तो 29 को क्या होगा, तो 29 - 4 यानी 25। और आपको पता है कि 25 में अगर 7 से भाग दें तो 7 3 21 यानी कितने विषम दिन बचेंगे, आपको पता है कि 4 दिन विषम बचेंगे। इसलिए तो हमारा मेथड हो गया। इसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। अब देखिए आपने देखिए कि और देखिए सबसे सरल मेथड यानी कि बिल्कुल शॉर्ट में यानी कि मिनी सेकंड में, केवल सेकंडों में आंसर कैसे आएगा कि देखिए 29 - 4 यानी 25, और 25 में आप पता है 7 का भाग देंगे, 7 3 21, 7 शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 4, और सोमवार का कोड कितना होता है +1 कर दीजिए, तो हो गया 5, और 5 का मतलब क्या हो गया, 5 का मतलब शुक्रवार हो गया। इस प्रकार हम इनको जोड़ सकते हैं, इस प्रकार हम इनको निकाल सकते हैं। ये हमारा मेथड बिल्कुल सरल मेथड यानी कि मिनी सेकंड में भी आंसर आप निकाल सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान करिएगा, जैसे हमने यहाँ पर 1 5 5 1 जोड़ दिया, और जब आपको किसी बैक डेट का पूछेगा यानी कि पिछली डेट का पूछेगा तो आप घटाओगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी आपको समस्या जाएगी। क्या होगी, जैसे आपसे बोल दिया जाए कि सोमवार में 5 घटाइए, तो आप लोगों को दिक्कत जाएगी कि देखिए 1 में अगर 5 घटाएं तो कितना बचेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी। तो आप क्या करिएगा कि आप घटाने की जगह हम बताएंगे अभी आपको कैसे आप सॉल्व करेंगे। जब उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ा सा हम बता देंगे। चलिए अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। और आपको बताएं कि SST 2014 में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए अब देखिएगा इसी टाइप में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी इसमें क्या होता था कि आगे वाले डेट को पूछा गया था, और जब हमसे इसके पहले वाले डेट में जैसे 29 तारीख को दे दिया जाए सोमवार, और पूछ ले 4 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो फिर हम कैसे निकाल लेंगे। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि देखिए यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। 2 तारीख को देखिए 2 को क्या हो गया, 2 को 2 तारीख को रविवार हो गया। फिर देखिए पूछा गया है कि 2 तारीख को रविवार है तो 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी कि 30 को कौन सा दिन होगा, यही पूछा गया। तो आप देखिए कैसे करें, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए। इन दोनों के बीच का अंतर यानी कि 30 - 28 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब 30 - 2 करेंगे तो 28 आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से 30 - 2 यानी कि 28, और आपको पता है कि 28 में जब 7 से भाग देंगे तो 7 चौको 28, शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 0, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। जब कुछ भी शेष ना बचे तो क्या होगा, जब कुछ भी शेष ना बचे, देखिए यहाँ पर रविवार का कोड क्या हो गया, रविवार का कोड 0 हो गया। अब रविवार का कोड हम 0 रख लें या 7 रख लें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो रविवार का कोड 0 और यहाँ पर भी 0 यानी कुछ भी शेष नहीं बचा। 7 से भाग दीजिए, 7 चौको 28, कुछ शेष नहीं बचा यानी कि 0 भी हो गया। और 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है रविवार। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया, इस प्रकार हमारा आंसर रविवार यानी कि 0 आ गया। तो ये तो मेथड 2 हो गया। और आप इसी को लगाइएगा, क्योंकि जब लिख के लगाएंगे, देखिए अब देखिए दूसरा मेथड कैसे हम आपको बताएंगे कि पहला मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए 2 में 7 जोड़िए,
2 में 7 जोड़िए, 2 और 7 9, तो 9 को रविवार हो जाएगा, और 9 7 16, 16 को रविवार हो जाएगा। देखिए 9 और 7 16, 16 को रविवार हो जाएगा। 16 और 7 कितना हो गया, 16 और 7 23। देखिए इस प्रकार हम आपको बताएंगे कि ऐसे नहीं, जैसे चलिए अगले क्वेश्चन में बताते हैं इसे कैसे बताएं, कैसे इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो हम आपको बताएंगे। इसे 2, देखिए 2 को रविवार है, तो अगला रविवार कब होगा, अगला रविवार होगा, अगला रविवार 9 को होगा। तो इस प्रकार आप ये वाला मेथड यूज करिए। ये मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ही सरल मेथड है। चलिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए इसको रफ कर देते हैं, फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन। कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी महीने की, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यदि किसी महीने की 5 तारीख को शुक्रवार है तो उसी महीने की 21 तारीख को कौन सा दिन होगा। यदि किसी महीने की 5 तारीख को, देखिए 5 तारीख को कौन सा है, शुक्रवार है, तो हमसे पूछा गया है कि उस महीने की 21 तारीख को, कब, 21 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब इस यहाँ पर कोई फिक्स नहीं दे रहा कि जनवरी की बात कर रहा है, फरवरी की बात कर रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमसे पूछा गया कि 5 तारीख को रविवार शुक्रवार है तो 21 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप लोग क्या करें, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए। 21 माइनस 5, तो 21 माइनस 5 कितना हो गया, 16, और 16 में जब 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि 2 शेष बचेगा, और 2 शेष बचने मतलब 2 शेष बच गया। और शुक्रवार, यानी शुक्रवार किसका, शुक्रवार का कोड क्या होता है, शुक्रवार 5 होता है, शुक्रवार का कोड क्या होता है, 5 होता है। इस प्रकार 2 और 5 7 हो गया, और 7 का मतलब क्या होता है, 7 का मतलब रविवार होता है। या फिर रविवार को हम 0 बोले या 7 बोले, बात बराबर होगी। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार हमारा आंसर रविवार क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा, ये हो गया, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब देखिएगा, इसी के बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए इसी के बाद एक अगला क्वेश्चन, कि अगला क्वेश्चन कौन सा है, कि देखिए दिया गया है कि यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार, देखिए 3 तारीख को सोमवार हो गया, 3 तारीख को सोमवार हो गया, तो पूछा गया है कि उस महीने की 30 तारीख को, उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप लोग देखिए इन दोनों के बीच का अंतर, यानी 30 माइनस 27, यानी कि बड़ी डेट में से छोटी डेट को घटाना, कितना हो गया, 27 हो गया। 27 में आप क्या करें, देखिए अगर आप चाहें तो इसी में भाग दे दीजिए, अगर आप चाहें तो इसी में ही सोमवार का कोड रख सकते हैं, और अगर इसी में आपको सोमवार का कोड नहीं रखना तो आप क्या करें, इसका पहले अंतर निकालिए, यानी कि इसके विषम दिन 27 दिनों में कितने विषम दिन होंगे निकाल लीजिए। 7 से भाग दीजिए, 7 या 21, और 21 बाद 21 हो जाएगा, तो क्या बचेगा शेष, 6 शेष बचेगा, और 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7 हो गया। और 7 का मतलब क्या होता है, 7 का मतलब रविवार होता है, क्या होता है, रविवार। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आएगा, इस प्रकार हमारा आंसर, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा होगा, रविवार हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से, अब देखिए अब और कैसे भी लगा सकते हैं, आप देखिएगा कि कैसे लगा सकते हैं कि 3 के बाद देखिएगा आप लोग, 3 के बाद देखिए कि 3 को सोमवार हो गया, और 3 के बाद अगला सोमवार कब आएगा, अगला सोमवार आएगा 10 तारीख को, क्योंकि 7 और 3 और 7 कितना हो गया, 10, और 10 के बाद अगला सोमवार कब आएगा, 17 को, और 17 के बाद अगला सोमवार कब आएगा, 24 को, और 24 के बाद अगला सोमवार कब आएगा, 31 तारीख को, अगला सोमवार कब आएगा, 31 तारीख को। जब आपको पता चल गया कि 31 तारीख को सोमवार आएगा तो 31 तारीख के एक दिन पहले, यानी कि सोमवार के पहले एक दिन, यानी कि सोमवार के एक दिन पहले रविवार आता है, और रविवार कब आएगा, 30 को भी रविवार आ जाएगा, यानी कि 7 जोड़कर। वह बिल्कुल बेसिक मेथड है। अगर आपको ये सब कुछ भूल जाता है, अगर आपको ये सब कुछ भूल जाता है, कैसे घटाएं कैसे जोड़ें, तो आप लोग क्या करिए, ये आपको भूलना नहीं चाहिए, बहुत सरल तरीका है। अभी आप लोग जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई चीज़ हमें कब भूलती है, जैसे आप लोग देखिए, थोड़ा सा बताएं आपको कि कोई चीज़ हमें क्यों भूलती है। आप लोग बताइए, क्या आपको कभी ABCD भूली है, क्या आपको कभी ABCD भूलती हैं? आपको अभी भी सोते हुए पूछ लिया जाए तो आप सोते हुए भी ABCD को बता ले जाएंगे। अगर आपसे अभी भी गिनती पूछ ली जाए
तो अभी भी आप गिनती को बता ले जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों होता है बताइए हमारे साथ। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम छोटी क्लास में पढ़ते तो लगभग KG1 और KG1 KG2 यानी जो LKG UKG पढ़ते थे, इसमें केवल 2 से 3 साल हम लोग ने ABCD छोटा बड़ा और गिनती पढ़ी है। तो मान लो समझ लो 3 साल जब हम इन्हीं की प्रैक्टिस की है, तो ये हमें आपके दादाजी होंगे और उन्हें भी सब चीज़ें याद होगी, क्योंकि जब उन्होंने काफ़ी दिनों से क्या कापी किताब भी नहीं खुला होगा और वो चीज़ हमें नहीं भूलती। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जब हम कोई चीज़ की बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, तो वह चीज़ हमें कभी भी नहीं भूलती है। इसी प्रकार इन प्रश्नों का हम क्या करेंगे, इन प्रश्नों को अगर हम बार बार लगाएंगे, यानी कि जब हम आपको प्रैक्टिस सेट दे देंगे तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अभी तक क्या था कि थोड़ा सा ये ईयरफोन हम नहीं लगाए हुए थे, तो आवाज़ थोड़ा सा कम सही आ रही होगी। अब क्या था, ईयरफोन थोड़ा सा लगाना भूल गए थे, तो क्या हुआ, आवाज़ कम सही आ रही होगी। लेकिन अब हमने ईयरफोन को लगा ले रहे हैं तो ये आवाज़ आपको पूरी क्लियर आएगी। चलिए आप देखिए, आवाज़ आप लोग को बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, ना कहीं सरसरा रही होगी, ना कुछ आपको अच्छी आवाज आ रही होगी। चलिए आप लोग क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया करिए। कोई भी चीज की हो, आप ज्यादा से ज्यादा जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप वो चीज आपको क्या होता है, कभी भी नहीं भूलती। तो चलिए आप बात करते हैं एक अगले प्रश्न की। ये प्रश्न आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब देखिए एक अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कौन सा, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए कि बोला गया है, दिया गया है कि यदि, देखिए क्या दिया, किसी महीने की 28 तारीख को सोमवार है। क्या दिया गया कि 28 तारीख को, देखिए 28 तारीख को सोमवार दिया गया है। देखिए तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि उसी महीने की 2 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी कि 2 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हमने आपको बताया था क्या, अभी इसके पहले जो टाइप हमने पढ़ा था, तो हमसे पूछा जाता था कि हम क्या करते थे, उसमें आगे काटते थे, यानी कि कुछ प्लस करते थे। लेकिन जब हमें प्रश्न में क्या दिया गया कि हमसे बैक पूछा गया है, यानी कि 28 तारीख दे दिया गया और पूछा गया कि 2 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो फिर हम कैसे बताएंगे। तो जब हम देखिए, जब हम आगे जाते थे तब हम जोड़ते थे, और जब हम पीछे आएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और कैसे माइनस करेंगे, तो देखिएगा आप लोग कि देखिए दिया गया 28 तारीख को सोमवार है, तो देखिए 2 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए कैसे आप क्या करें, इन दोनों के बीच अंतर निकालते थे, तो 28 - 2 का क्या बचा, 26 हो गया। क्या बचा, 26। और 26 में बताइए कितने दशम दिन बचेंगे, तो 7 से भाग दोगे आपको 7 बना 35 हो जाएगा। 7 या 21, तो शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा नहीं, शेष विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 बच जाएगी। और जब 5 बच जाएगी तो क्या करना था, 1 यानी कि सोमवार का कोड 1 हो गया, 1 में -5 करना था। तो आपको हम बताते हैं, आपको एक चीज आप थोड़ा सा गौर करिएगा कि जब हम सोमवार में -1 करेंगे तो आप बताइए, देखिए सोमवार का मतलब क्या हो गया, सोमवार -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए हम आपको बताएंगे, देखिए सोमवार, देखिए अगर यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझाएं आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोमवार ले लिया, फिर मंगल, फिर बुध, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर शुक्र, और यहाँ पर शनि, और यहाँ पर रविवार ले लिया। तो सोमवार से जब माइनस जाएंगे तो 5 कितना माइनस जाना था, 5 माइनस जाना था। तो 1 ये हो गया, 2 3 4 और 5 माइनस जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, जब बैक में 5 माइनस जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। जब बैक -5 जाएंगे तो बुधवार मिल जाएगा, यानी कि 3 मिल जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, बुधवार मिल गया। इस प्रकार सोमवार -5 करेंगे तो क्या मिल गया, बुधवार मिल गया। अब देखिएगा आप लोग, अगर हम माइनस ना जाकर अगर हम +2 चले जाते, चले जाते, यानी कि 7, हमें अगर कितना करना है, अगर माइनस प्लस का योग यानी कि 7 होना चाहिए। जैसे अगर हमें देखिए, हमें जैसे एक देखिए, अगर हमें 6 माइनस जाना है तो हम 1 प्लस चले जाएंगे, अगर हमें 5 माइनस जाना है तो हम 2 प्लस चले जाएंगे, और अगर हमें 4 माइनस जाना है तो हम 3 प्लस चले जाएंगे। और देखिए जब हमें 3 माइनस जाना है तो हम 4 प्लस नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, देखिए क्योंकि इस प्रकार हम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आप देखिएगा कि अगर हमें 1 प्लस यानी कि 6 प्लस जाना है तो हम देखिए 6 माइनस जाना है तो हम 1 प्लस चले जाएंगे, और जब
5 प्लस जाना है, जब 5 प्लस जाना है तो आप 2 प्लस चले जाइएगा, और जब 4 प्लस जाना है 3 प्लस, और जब देखिए 3 प्लस जाना हो तो आप 3 माइनस जाना हो तो आप 4 प्लस चले जाइएगा, और देखिए जब 3 फिर 2 प्लस जाना हो 2 माइनस जाना है तो आप 5 प्लस चले जाइएगा, और 1 माइनस जाना हो तो आप 6 प्लस चले जाइएगा। यानी कि अगर आप प्लस जाने में आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, लेकिन आप लोग गौर करिएगा कि आप लोग को माइनस जाने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, थोड़ा सा माइनस जाने में क्या होगी, कठिनाई होगी। इस प्रकार हम आपको बताएं कि आप लोग प्लस जाइएगा। जैसे 1 माइनस जाने को बोल दे तो आप क्या करेंगे, 7 से घटा दीजिएगा, 1 माइनस 7 यानी कि 6, यानी कितना 7 से यानी कि 6 प्लस चल जाइएगा। जब आपको देखिए हमसे बोला गया था कितना प्लस जाना था, हमें यहाँ पर -5 जाना था, लेकिन अगर हम 1 में प्लस 2 कर दें तो क्या हो गया, 1 में जब प्लस 2 कर देंगे तो 3 यानी कि बुधवार ही आ जाएगा। तो इस प्रकार ये आप 7 का कॉन्सेप्ट यानी कि 7 का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर 6 प्लस जाना है, देखिए यहाँ पर देखिए 6 प्लस जाना है तो आप लोग 1 प्लस 6 माइनस जाना हो तो 1 प्लस चले जाइएगा, देखिए। और अगर 5 माइनस जाना है तो आप 2 प्लस चले जाइएगा, और 4 माइनस जाना है तो 3 प्लस चले जाइएगा, और 3 माइनस जाना है तो 4 प्लस, और 2 माइनस जाना हो तो 5 प्लस, 1 प्लस जाना हो 1 माइनस जाना हो तो आप 6 प्लस चले जाइएगा। इस प्रकार ये हमारा 7 का कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, ये हमारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार जब माइनस जाते हैं थोड़ा सा कठिनाई हो जाती है। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करेंगे हम अगले प्रश्न पर। चलिए अब देखिएगा, अब देखिए इसी प्रकार इसी टाइप में और भी क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग कि और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आपको दिया गया है यदि किसी महीने की 31 तारीख को गुरुवार था तो उस महीने की 6 तारीख को कौन सा दिन होगा। यदि किसी महीने की 31 तारीख को, देखिए 31 तारीख को गुरुवार हो गया तो उस महीने की 6 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी कि 6 तारीख को कौन सा दिन होगा। वहां पर हम जैसे देखिए वहां पर हम लोग क्या करते थे, थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर ले। देखिए फिर देखिए हमने आपको बताया था कि कैसे 7 प्लस करते थे, अब यहाँ पर 7 माइनस करके भी ऐसा नहीं है, यहाँ पर 7 माइनस करके भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो ये हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, और वो क्या है, बेसिक था, वो प्रश्न का बेसिक था। चलिए अब देखिए दिया गया है कि 31 तारीख को गुरुवार है तो 6 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप लोग देखिए कि 31 माइनस अगर 6 कर दें, 31 माइनस 6 करें तो कितना बचेगा, 31 माइनस 6 का मतलब 25 हो गया। अब 25, और देखिए 25 में कितने विषम दिन, 25 में कितने विषम दिन, 7 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 7 यानी कि 4 विषम दिन हो जाएंगे। और 4 का मतलब गुरुवार से, देखिए गुरु माइनस यानी गुरुवार से 4 माइनस जाना था, गुरुवार माइनस 4। और हमने आप बताया था कि आप 4 माइनस जाना हो तो आप 3 प्लस कर जाइए। तो आप बताइए गुरुवार का कोड क्या होता है, गुरुवार का कोड होता है 4 और प्लस 3 कर दीजिए। तो 4 प्लस 3 जब आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 यानी कि 7, और 7 का मतलब आप बताया था कि 7 हो या 0 दिया हो, 7 का मतलब रविवार हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर रविवार हो जाएगा। अब देखिए 7 माइनस करके, देखिए अब जब 31 में 7 माइनस करेंगे 24 को, यानी कि आपको पता होगा 24 को रविवार पड़ा होगा। और जब 24 माइनस 7 यानी कि 17, तो 17 को रविवार पड़ा, 17 को गुरुवार पड़ा होगा। और फिर 17 माइनस 7 यानी 10, तो 10 को गुरुवार पड़ा होगा। और देखिए 10 को गुरुवार, फिर इसी प्रकार आप लोग निकाल लीजिएगा कि हमारा कौन सा दिन बुधवार पड़ता। तो वो तो बिल्कुल बेसिक था, और ये था कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट था और वो बेसिक। तो आप कॉन्सेप्ट तो सीख लीजिए। चलिए तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच अंतर निकाल लेंगे। अब जब आपको माइनस करने के दिया गया हो, जब आप पहले पूछे तो आप माइनस कर दीजिए, और जब आप आगे पूछे तो आप प्लस कर दीजिएगा। अब देखिएगा इसी टाइप में एक अगला क्वेश्चन देखिए कि दिया गया है यदि किसी महीने की 23 तारीख को सोमवार था तो उस महीने की 6 तारीख को कौन सा दिन होगा। किसी महीने की देखिए 23 तारीख को क्या दिया गया, 23 तारीख को सोमवार दिया गया, 23 तारीख को सोमवार दिया गया है। तो पूछा गया उस महीने की 6 तारीख को, उसी महीने की 6 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, 23 माइनस 6 कर दीजिए, कैसे कि 23
माइनस 6 यानी कितना 17 हो गया। 23 माइनस 6 17। और देखिए सोमवार में 17 माइनस करना, तो आपको पता होगा कि जब 17 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना शेष बचेगा 3 शेष बचेगा। और देखिए सोमवार में हम क्या करेंगे, सोमवार में 3 माइनस करना था, सोमवार में 3 माइनस करना था। तो हमने आपको बताया था कि आप माइनस ना करने की जगह क्या करते हैं, 3 माइनस करना है तो आप 7 से घटा कर यानी कि 4 प्लस कर दीजिए, सोमवार प्लस 4 कर दीजिए। तो सोमवार का कोड 1 हो गया और सोमवार 4 हो गया यानी कि 5। और 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है हमारा शुक्रवार होता है, क्या होता है शुक्रवार होता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार हमें हमारा आंसर शुक्रवार मिल जाएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस टाइप का हम एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इस टाइप का आज हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलिए अब देखिए इसको रफ कर दें। अब देखिए अब देखिएगा इसी टाइप में एक और क्वेश्चन दिया गया है कि यदि नवंबर माह की अंतिम तिथि को रविवार है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर एक मंथ का नाम दे दिया है, मंथ का नाम दे दिया है कि एक इस मंथ की बात कर रहे हैं। इसके पहले हमें कोई मंथ का नाम नहीं दिया होता, हमें केवल डेट दे दी जाती थी और दिन दे दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर महीने का नाम दे दिया गया है यानी कि नवंबर माह की बात की गई है। और आपको पता है कि नवंबर माह में कितने दिन होते हैं, नवंबर माह में 30 दिन होते हैं। कितने दिन, 30 दिन। तो देखिए यदि नवंबर माह की अंतिम तारीख यानी कि 30 नवंबर यानी कि 30 नवंबर को हो जाएगा कौन सा, 30 नवंबर का अंतिम दिन यानी कि 30 नवंबर को रविवार हो जाएगा। क्या हो गया, 30 नवंबर को रविवार हो गया। तो पूछा गया है हमसे तो उसी माह की प्रथम तारीख यानी कि 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, यही हमसे पूछा गया था। चलिए अब देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए और पूछा गया था कि किसी महीने के नवंबर माह की अंतिम तारीख को सोमवार है तो रविवार है, तो उसी महीने की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप क्या करें, सेम वही मेथड, तो आप क्या करें 30 माइनस यानी कि 30 माइनस जब आप 1 करेंगे तो बचेगा 29 और 29 में सब 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितने बचेंगे, 7 चौको 28 शेष 1 बच जाएगा। अब 1 बच जाएगा तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस करना था, तो यानी कि रविवार जब माइनस करेंगे आप, जब रविवार माइनस 1 करेंगे तो देखिए रविवार माइनस 7 माइनस 1 यानी कि कितना हो गया, यानी कि 6। और 6 का मतलब क्या होता है, शनिवार होता है। क्या होता है, शनिवार होता है। तो इस प्रकार आप लोग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो गया। अब यहाँ पर हमने प्लस माइनस कर दिया गया, हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। आप लोग सोच रहे हैं माइनस क्यों कर दिया, आपको प्लस करना है, प्लस कर दीजिए 7। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, देखिए तो यहाँ पर रविवार का कोड मान लीजिए, रविवार का कोड आप क्या मान लीजिए, रविवार का कोड 0 मान लीजिए। देखिए इसको साथ रहने दीजिए। अगर हम रविवार का कोड 0 मान लें और देखिए यहाँ पर शेष क्या बचा है, यहाँ पर शेष 1 बचा है, तो हम क्या करेंगे, एक में अगर देखिए क्या करना था, हमने आपको बताया था कि आप एक माइनस ना करके प्लस 6 कर लीजिए, प्लस 6 कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा और 6 का मतलब भी शनिवार होगा। तो इस टाइप के, चलिए तो इस टाइप के आज ये हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, यानी कि इस टाइप के हमने सभी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। आज हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा और टाइप 2 पढ़ा, यानी कि साधारण प्रश्न पढ़े और यानी कि साधारण प्रश्न पढ़े और इसके बाद चेंज इन मंथ पढ़ा। और देखिए अब हम कल की क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे चेंज इन डेट और चेंज इन ईयर पढ़ेंगे। तो देखिए कल हमने आपको SW दिया था, तो आप लोग क्या हुआ था कि हम तो यहाँ पर पढ़ा रहे थे और जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट के लिए लगाना था, यानी कि जो वीडियो में क्वेश्चन आपको लगाने थे वो ये लोग नहीं लगा पाए थे। तो आज क्या करेंगे, कल वाले क्वेश्चन ही आज फिर से हम आपको देते हैं। हमने आपसे बोला था कि आप व्हाट्सएप से स्क्रीनशॉट ले सकिएगा, तो ले लीजिएगा। तो किसी ने शायद ली भी नहीं थी, अगर नहीं ली चलिए कोई बात नहीं, उससे हम आज क्या करते हैं, आज फिर आपको स्क्रीनशॉट पर वही क्वेश्चन फिर से दिखा देते हैं, यानी कि जो कल वाले क्वेश्चन। तो अब आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में, यानी कि क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।